क्या आपकी भक्ति आपको मुक्त कर रही है या धीरे धीरे कमजोर बना रही है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी न कभी भगवान को याद न किया हो। कोई मंदिर जाता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई व्रत रखता है, तो कोई घंटों तक पूजा पाठ में लगा रहता है। लेकिन एक सवाल आज भी बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, क्या हमारी भक्ति हमें भीतर से मजबूत बना रही है या सिर्फ डर और निर्भरता में बांध रही है? क्योंकि दोस्तों, हर पूजा आध्यात्मिक नहीं होती और हर आस्था इंसान को मुक्त नहीं करती। बहुत से लोग सालों तक पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं आती। मन हमेशा बेचैन रहता है, छोटी छोटी बातों में डर लगता है। हर काम के लिए किसी बाहरी शक्ति का सहारा चाहिए होता है। अगर एक दिन पूजा छूट जाए तो मन में भय बैठ जाता है कि अब कुछ गलत हो जाएगा। अब जरा सोचिए, क्या सच्ची भक्ति डर पैदा करती है? दोस्तों, सच्चा ईश्वर कभी इंसान को भय में नहीं रखता। वो प्रेम देता है, साहस देता है और भीतर से मजबूत बनाता है। लेकिन जब आस्था के साथ अंधविश्वास जुड़ जाता है, तब इंसान अपनी शक्ति को भूलने लगता है। वो हर समस्या का समाधान बाहर ढूंढने लगता है, जबकि असली शक्ति उसके भीतर ही मौजूद होती है। आपने देखा होगा कि कई जगह लोग किसी भी रहस्यमयी घटना को चमत्कार मान लेते हैं। कहीं कोई पुरानी समाधि है, कहीं कोई पेड़, कहीं कोई स्थान, और धीरे धीरे वहां डर और विश्वास का ऐसा वातावरण बना दिया जाता है कि लोग बिना सोचे समझे झुकने लगते हैं। शुरुआत में उन्हें थोड़ा मानसिक सहारा मिलता है, कुछ इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देती हैं, और फिर वही चीज उनकी आदत बन जाती है। लेकिन दोस्तों, हर शक्ति दिव्य नहीं होती। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा के कई स्तर हैं। कुछ ऊर्जाएं इंसान को जागृत करती हैं, उसे स्वतंत्र बनाती हैं। लेकिन कुछ ऊर्जाएं इंसान की कमजोरियों, उसके डर और उसकी इच्छाओं पर काम करती हैं। वे धीरे धीरे इंसान को अपने ऊपर निर्भर बना देती हैं, और इंसान को लगता है कि अब वो उनके बिना अधूरा है। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा बंधन। दोस्तों, अगर कोई पूजा पाठ या साधना आपको बार बार ये महसूस कराए कि अगर ये नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो समझ जाइए वहां प्रेम नहीं, भय काम कर रहा है। और जहां भय होता है, वहां सच्ची आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। सच्ची साधना आपको स्वतंत्र बनाती है। वो आपको अपने भीतर झांकना सिखाती है। वो आपको यह एहसास कराती है कि असली मंदिर आपका मन है और असली शक्ति आपकी चेतना। लेकिन आज बहुत से लोग सिर्फ चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी राहत। और यही जल्दबाजी उन्हें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां उनका विवेक धीरे धीरे खत्म होने लगता है। प्राचीन ऋषियों ने इसलिए कहा था कि साधना हमेशा समझदारी से करनी चाहिए। हर जगह सिर झुकाना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि हर ऊर्जा इंसान को ऊपर उठाने के लिए नहीं होती। अब खुद से कुछ सवाल पूछिए, क्या आपकी भक्ति आपको शांत बना रही है? क्या आपकी पूजा आपको निडर बना रही है? क्या आपकी साधना आपको भीतर से मजबूत कर रही है? या फिर आप पहले से ज्यादा डर और भ्रम में जी रहे हैं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। याद रखिए, अंधी आस्था इंसान को कमजोर बनाती है, लेकिन जागरूक भक्ति इंसान को मुक्त कर देती है। सच्चा ईश्वर कभी आपको कैद नहीं करता। वो आपको आपकी असली शक्ति से मिलवाता है। वो आपको डर में नहीं, चेतना में जीना सिखाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, भगवान को पाने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, आज की इस बात को सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश कीजिए। अगर ये लेख आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की आध्यात्मिक और जागरूकता से जुड़ी बातें पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।